Ozone. Ozone O3 is an allotrope of oxygen. Ozone O3 जो है ऑक्सीजन का allotrope है. Oxygen in the upper atmosphere absorb energy in the form of ultraviolet light and change to atomic oxygen, which combine with the molecular oxygen to form O3. तो ऑक्सीजन जो है अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है और वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉर्म में रहता है. और ऑक्सीजन इतना मतलब हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करने की वजह से एटम में ऑक्सीजन में बदल जाता है. ये एटम में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म करता है O3. ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और दो ऑक्सीजन एटम फॉर्म होते हैं. यही सिंगल ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ तो ओजोन फॉर्म करता है. The layer of ozone. The layer of ozone protects the Earth's surface from harmful ultraviolet UV radiations. Hence, it is called an ozone umbrella. तो ओजोन जो लेयर रहता है वो अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. और इसीलिए ओजोन को ओजोन अम्ब्रेला भी बोलते हैं. ओजोन अम्ब्रेला जो रहता है वो ओजोन का लेयर रहता है जो अर्थ सरफेस में रहता है. अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. प्रिपरेशन ऑफ ओजोन का प्रिपरेशन. Ozone is prepared in the laboratory by passing silent electric discharge through pure and dry oxygen in an apparatus called ozonizer. So ओजोन जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है. उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते किस पे प्योर ड्राई ऑक्सीजन में apparatus में उसको ओजोनाइज़र बोलते हैं. तो ओजोनाइज़र क्या होता है ऑक्सीजन जो apparatus में प्रेजेंट रहता है और ये प्योर और ड्राई फॉर्म में होता है. उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसलिए उसको बोलते हैं ओजोनाइज़र. As the conversion of oxygen to ozone is only 10%, the product is known as ozonized oxygen. तो ये ओजोन जो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन जो कन्वर्ट होता है ओजोन में ये सिर्फ 10% रहता है और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है. 3 moles of ऑक्सीजन देता है 2 moles of ओजोन को. डेल्टा H plus 142 किलो जूल पर मोल. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज. Pure ozone is a pale blue gas, dark blue liquid and violet black solid. Pure ozone जो रहता है पेल रहता है, ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट और ब्लैक सॉलिड रहता है. ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. ओजोन का स्मेल बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. When ozone inhaled in concentration above 100 part per million, it causes nausea and headache. तो ओजोन का स्मेल बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहता है. अगर कोई इंसान ओजोन को 100 पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट में अपने सांस के अंदर ले लेता है तो उसको नोजिया जैसे कि वॉमिट जैसा आना फील होता है, हेडेक, उसका सिर दुखने लगता है. ओजोन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक है नेचर में. तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो इसमें ओजोन में डायमैग्नेटिक नेचर में मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव. एक्सप्लेन. तो ओजोन का अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे तो काफ़ी डेंजरस से एक्सप्लोसिव है. वो
क्यों इतना डेंजरसली एक्सप्लोसिव, एक्सप्लेन करो। Solution. Thermostability. Ozone is thermodynamically unstable than oxygen and decompose into oxygen. Thermostability. ओजोन जो है ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन से। ओजोन आसानी से डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन में। The decomposition is exothermic and result in liberation of heat. Delta H is negative and increase in entropy. Delta S is positive. तो ये जो है डिकम्पोजिशन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट होता है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ता है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। द रिजल्ट इज लार्ज नेगेटिवली गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी। तो गिव्स एनर्जी जो है चेंज जो है काफ़ी नेगेटिव है डेल्टा जी। देयरफॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। इसलिए ओजोन का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तो काफ़ी एक्सप्लोसिव है और डेंजरस है इक्वेशन। ओजोन जो है डिकम्पोज होके ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन देता है जो एक्सोथर्मिक है नेचर में। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। Ozone is a powerful oxidizing agent as it is easily decomposed to liberate nascent oxygen. ओजोन जो है बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज होता है और लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन को। O3 हीट को ऑब्जॉर्व करता है और O2 ऑक्सीजन और डैट मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन देता है। ओजोन ऑक्सीडाइज लीड सल्फाइड टू लीड सल्फेट एंड आयोडाइज आयन इनटू आयोडीन। तो ओजोन ऑक्सीडाइज होता है, ओजोन लीड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है लीड सल्फेट में और ओजोन आयन को आयोडीन में बदल देता है। लीड सल्फाइड को अब्जॉर्ब करता है 4 मोल्स ऑफ ओजोन, तो लीड सल्फाइड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो लीड सल्फाइड जो है 4 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ रिएक्ट होता है और लीड सल्फेट फॉर्म होता है, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। फिर 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है वाटर ओजोन के साथ, तो क्या मिलता है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओजोन ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहाँ पे ओजोन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes can be bring forth depletion of ozone layer in the upper atmosphere। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन एग्जॉस्ट सिस्टम से और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है अपर एटमॉस्फेयर में। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ओजोन एक्ट एज गुड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओजोन जो है अच्छा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। ओजोन जो है ऑक्सीजन देता है और डाइऑक्सीजन फॉर्म करता है। कलर मैटर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कलरलेस मैटर। तो जब भी कलरलेस मैटर जो केमिकल जिसमें कलर है अगर उसमें सिंगल मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन एसिन ऑक्सीजन डालेंगे तो वो कलरलेस मैटर में बदल जाएगा। ओजोन ब्लीच in absence of moisture, so it is also known as dry bleach. Ozone bleach
अगर मॉइस्चर के एब्सेंस में रहेगा तो उसको ड्राई ब्लीच बोलते हैं। ड्राई ब्लीच क्या होता है? ओजोन ब्लीच, जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहता उसे कहता है ड्राई ब्लीच। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओजोन रिड्यूस peroxide टू ऑक्साइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो ओजोन जो है पेरोक्साइड को रिड्यूस करता है ऑक्साइड में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट करते ओजोन के साथ और वाटर और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो बेरियम डाइऑक्साइड को ओजोन के साथ ट्रीट करता है और बेरियम ऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। Try this. Ozone is used as a bleaching agent. Explain. ओजोन को ब्लीचिंग एजेंट के जैसा यूज़ करता है। Why does ozone act as powerful oxidizing agent? ओजोन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम क्यों करता है? Ozone depletion. Thinning of ozone layer in upper atmosphere is called ozone depletion. ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन लेयर जो है पतला होता है अपर एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। The ozone outer layer in the upper atmosphere absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun, thus protecting people on the earth. तो ओजोन जो रहता है उत्तरी ये अपर एटमॉस्फेयर लेयर में रहता है, यहाँ अल्ट्रावायलेट जैसा खतरनाक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है सन से और प्रोटेक्ट करता है अर्थ के लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। Depletion of ozone layer in the upper atmosphere is caused by nitrogen oxide released from exhaust system of car और सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है अपर एटमॉस्फेयर में होता है, ये कैसे होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ये कार के एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलीज़ करता है या फिर सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करता है और उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। Depletions. Thinning of ozone layer can also be caused by chlorofluorocarbons, freons used in aerosols and refrigerants and their subsequent escape in the atmosphere. So ozone layer का depletion thinnings जिसकी वजह से किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे फ्रीऑन्स कहते हैं। ये यूज़ होता है एरोसोल में और रेफ्रिजरेटर में और ये जो है एटमॉस्फेयर से ये चला जाता है। ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है, पतला लेयर बना रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Depletions of ozone layer has been most pronounced in polar region, especially over Antarctica. ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो पोलर रीजन में बहुत प्रोनाउंस होता है, स्पेशली एंटार्क्टिका में। ओजोन layer is a major environmental problem because it increases the amount of ultraviolet radiation that reaches Earth's surface, thus causing an increase in the rate of skin cancer. तो ओजोन डिप्लेशन जो है बहुत बड़ा मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जॉर्व करता है अर्थ सरफेस पे। देखो ओजोन डिप्लेशन जो है बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस में ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स, आई कैटरैक्ट्स और जेनेटिक्स एज वेल एज इम्यून सिस्टम डैमेज अमंग द पीपल। सो ओजोन डिप्लेशन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और अगर अर्थ सरफेस में आया तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, आई कैटरैक्ट्स हो सकता है, जेनेटिक्स में चेंजेस हो सकता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है बहुत सारे लोगों में।
Do you know ozone react with unsaturated compound containing double bond to form addition product called ozonoids? क्या आप जानते हैं ओजोनॉइड्स क्या होता है? ओजोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और वो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है. Ozonoids are decomposed by water or diluted acid to be aldehydes or ketones. तो ओजोन जो होता है वो डिकम्पोज होता है वाटर की वजह से, डाइल्यूट एसिड की वजह से, ताकि अल्डिहाइड या फिर कीटोन दे सके. दिस रिएक्शन इज टर्म एज ओजोनोलाइसिस. इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस. तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है? ओजोनाइड जो होता है डिकम्पोज होता है वाटर डाइल्यूट एसिड की वजह से अल्डिहाइड या फिर कीटोन देता है. इस रिएक्शन को बोलता है ओजोनोलाइसिस. Internet, my friend, www.britainmedia.com. Ozone depletions. Structure of ozone. Ozone O3 is an angular molecule. Ozone O3 जो है angular molecule है. The two O bond length in ozone molecule are identical 120 picometer and the O bond angle is 117 degree. तो दो O bond length जो रहता है ओजोन मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल रहता है. उसका बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर रहता है. ओ बॉन्ड एंगल जो है 170 डिग्री रहता है. इट इज़ अ रीजनेबल हाइब्रिड ऑफ टू कैनोनिकल फॉर्म. तो ये ओजोन जो रहता है उसका दो कैनोनिकल फॉर्म जो रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड पे रहता है. सो O3 bond length 120 picometer, bond angle 170 degree. Uses of ozones. Ozone is used for air purification at crowded places like cinema halls, tunnels, railway, etc. तो ओजोन्स जो है एयर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और ज़्यादातर भीड़ वाला प्लेस, क्राउडेड जगह जैसे कि सिनेमा हॉल, टनल्स, रेलवे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पे ओजोन यूज़ करते हैं क्योंकि वो एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है. In sterilizing drinking water by oxidizing all germs and bacteria. So ओजोन जो है पानी में भी यूज़ होता है, पीने के पानी में भी यूज़ होता है क्योंकि ओजोन जो है पीने के पानी को स्टेरिलाइज करता है और वो सभी जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है. For bleaching ivory, oil, starch, wax and delicate fabrics such as silk. So ओजोन जो है वो बहुत सारे मटेरियल को ब्लीच करता है, जैसे कि आइवरी हाथी का दांत. ऑयल्स को भी ब्लीच करता है, स्टार्च को ब्लीच करता है, वैक्स जो कैंडल्स में यूज़ होता है उससे भी ब्लीच करता है. डेलिकेट फैब्रिक जैसे सिल्क बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट फैब्रिक है तो उसको भी ब्लीच करता है ओजोन. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक कैम्फर पोटेशियम परमैंगनेट. और यहाँ तक ओजोन जो है वो सिंथेटिक कैम्फर्स, पोटेशियम परमैंगनेट ये सब बनाने के लिए भी ओजोन ही यूज़ होता है.